आज की ये जो टॉप स्टोरी थी, साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के को चार्ज शीट किया जाना, आप समझते हैं कामरान साहब अच्छी रिवायत है ये मुल्क में जिस किस्म की हमें ये मामलात नजर आ रहे हैं? और आज प्रेस रिलीज में बाकायदा तौर पे वो सियासी अनासर का जिक्र भी किया गया है। कहा गया है कि उनके हवाले से ये शामिल तफ्तीश हैं जो सियासी अनासर की ईमा पर मिली भगत में जो जिस तरह से ये पोस्ट रिटायरमेंट इन्वॉल्व रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स मामला है। इसको आपको अच्छा तो खैर किसी के ऊपर मुकदमा होना या किसी को चार्जशीट करना जो है वो कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि जनरल फैज़ हमीद कम से कम मेरे लिए ज़िंदगी भर जो है कभी पसंदीदा नहीं रहे, मगर स्टिल जो है ना वो दुश्मन मरने के ऊपर या दुश्मन को कोई तकलीफ पहुंचने पे कोई खुशी का इज़हार करना जो है कोई अच्छी बात नहीं है, मना है हमारे यहाँ। तो बहरहाल ये जो चार्जशीट हुए हैं वो ये भी एक संजीदा मसला है और बहुत कम ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि जर्नल्स जो है ना वो चार्जशीट हुए हैं और जिन इल्ज़ामात पे चार्जशीट हुए हैं उसमें तो बहुत से लोग जो है ना वो चार्जशीट किए जा सकते हैं। जो पॉलिटिकल साइड में जो बात है तो अब पता नहीं इसकी ये ऊँट के करवट बैठेगा जाके और उसके नताइज क्या निकलेंगे। मैं कमला और साहब, आपने जिस तरह कहा कि बहुत लोग मजीद इसके ज़मरे में आ सकते हैं, इससे पहले लेकिन आपको लगता है कि इसकी आड़ में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है आपके ख्याल में? क्योंकि फैसल बावडा साहब की अगर थोड़ी देर पहले उनका बयान सुने तो उससे तो बज़ाहिर लगता है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब इसका टारगेट है। वो कहते हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल अब होने से रोका नहीं जा सकता। दो तरह की बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई ट्रायल हो जिसमें मुल्ज़मान जो है वो एक दूसरे की उनकी मावनत हो किसी हवाले से, तो उनका ट्रायल एक हुआ करता है। यहाँ पे एक ट्रायल नहीं हो रहा है, ये तो एक बात है। दूसरा, फैज़ हमीद साहब जो है उनकी रिटायरमेंट को एक मखसूस अरसे से ज़्यादा वक्त गुजर गया था, तो फिर क्या आया उसके बावजूद जो है ना उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या कोर्ट मार्शल हो सकता है, ये सवाल भी मौजूद होगा। इसको जो है वो डेप्थ में एग्जामिन करना चाहिए और एग्जामिन लोग करेंगे भी इस बात को। फिर अगर फ़र्ज़ करिए कि उनका ट्रायल वहाँ पे नहीं हो सकता या कोई लीगल हिच है, तो फिर उनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनका ट्रायल रेगुलर साइड पे होना चाहिए। मैं हमेशा से सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल का मुखालिफ हूँ और मैं नहीं चाहता कि सिविलियन को जो है ना वो सब्जेक्ट बनाया जाए मिलिट्री साइड पे। कि चार्ज शीट से कबल आपके ख्याल में और आपका लीगल व्यूज पे क्या है, ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जानी चाहिए थी? देखिए, एक तो ये है कि अगर कुछ मखसूस अरसे के दौरान जो है अगर कोई एक तरह के इल्ज़ामात हों तो उनका ट्रायल भी यकीनन जो है यकजा हो जाता है रेगुलर साइड पे। अब मिलिट्री कोर्ट में जो है वो ये काम करते हैं या नहीं करते मुझे दुरुस्त पता नहीं है कि वो क्या उसका अलग अलग ट्रायल करते हैं एक तरह के इल्ज़ामात अगर आ जाए। दूसरी बात ये है कि जब इल्ज़ाम आयद होता है और इल्ज़ाम से इनकारी हुआ जाता है देन जो है उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस पेश करती है। तो सिर्फ इल्ज़ाम का आयद होना जो है इस बात का सबूत नहीं होता। वो कि प्राइमा फेसी केस मौजूद होता है तो देन जो है वो प्रोसीड करते हैं, मगर सिर्फ इल्ज़ाम का आयद होना इस बात का सबूत नहीं होता कि केस साबित हो गया है। तो इस मरहले पे ये नहीं कहा जा सकता कि केस साबित हो गया है। इस मरहले पे ये कहा जा सकता है कि बादी नज़र में मवाद ऐसा मटीरियल जो है मौजूद है जिसकी बुनियाद पे इल्ज़ाम आयद किया जा सकता है। राइट। सेनेटर साहब, आपने जिस तरह से मेंशन किया कि अब चूंकि ये सवाल उठाया गया और लतीफ खोसा साहब भी कह रहे हैं चाहे 2018 में आरटीएस का बैठ जाना हो या 2024 में फॉर्म 47 का तैयार हो जाना हो, वो कहते हैं कि सबकी चार्ज शीट्स होनी चाहिए, सबका वो कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो साबका हो या मौजूदा। आपने जिस तरह से गुफ्तगू में जिक्र भी किया जनरल बाजवा के हवाले से, आपको ये भी याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई और किस तरह से जनरल फैज और जनरल बाजवा ने मुलाकात में तमाम सियासी जमातों को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की हिदायत दी। आपके ख्याल में ये अब जनरल फैज पे सिर्फ नहीं रुकना चाहिए ये एहतसाब, बाकियों को भी कटहरे में लाने की जरूरत है? ये हदायत देने वाली बात तो मेरे इल्म में नहीं है कि जनरल बाजवा ने हदायत दी, क्योंकि सियासी जमातें किसी जनरल साहब के मातहत तो नहीं होती कि उनकी हदायत के ऊपर जो है वो प्रोसीड करें और वो कुछ लेके आए। मगर ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में मुदाखलतें रही हैं और मुदाखलत सिर्फ ये माजी करीब में नहीं रही बल्कि
پہلے دن سے جو ہے وہ ایون قائد اعظم کے بعد سے یہ مداخلت شروع ہو گئی تھی، بلکہ قائد اعظم ابھی حیات تھے تو انہوں نے کہا تھا کسی فوجی جنرل کے حوالے سے، یعنی شاید ایوب خان کے حوالے سے، کہ یہ اپنے جو ہے پروفیشنل ڈیوٹیز کی بجائے یہ سیاست میں یہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ تو وہ سیاست کی ان کی دلچسپی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے نا پہلے انہوں نے سکندر مرزا کو اکسایا کہ کو کرے، اور اس کے بعد سکندر مرزا سے خود انہوں نے اقتدار چھینا۔ تو یہ پہلے دن سے شروع ہوگا، مگر پھر اگر یہ معاملے کو آپ اگر اوپن کر دیں گے تو پھر کہاں پہ جا کے یہ رکے گی، اور پاکستان کا جو سیاسی اور معاشرتی ڈھانچہ ہے، اور یہ کیا اتنا بوجھ اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا، جہاں پہ امن امان کی صورتحال یہ ہے کہ روز 4-5 شہداء جو ہے فورسز کے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور مختلف کارروائیوں کے نتیجے میں جو مختلف گروپس کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ نہیں مجھے، کہ اس کے حوالے سے جو ہے نا پھر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ اتنا وزن ہم اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے۔